हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर आप भी बिगनर हो, आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है और आपको समझ नहीं आता कि कैसे बोलना है कि कोई चीज मेरे पास है या कोई चीज मेरे पास थी या मेरे पास होगी, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको भी इन चीजों में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास है। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि कोई चीज अभी मेरे पास है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई हैव। आई हैव। मेरे पास किताब है। मेरे पास किताब है। आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी। कुछ के लिए यूज करेंगे सम, पैसों के लिए यूज करेंगे मनी। आई हैव सम मनी। मेरे पास इस काम को करने के लिए एक तरीका है। आई हैव एन आइडिया टू डू दिस वर्क। आई हैव एन आइडिया, एक तरीका है, एन आइडिया टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। आई हैव एन आइडिया टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास आपका नंबर है। आई हैव योर नंबर। आई हैव योर नंबर। अगर आपने कहना हो मुझे सिर दर्द है, तो उसे बोलेंगे आई हैव अ हेडेक। सिर दर्द के लिए हम हेडेक वर्ड यूज करेंगे, हेडेक। आई हैव अ हेडेक। मेरे पास थोड़े सवाल हैं। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। मेरे पास घर की चाबियां हैं। आई हैव हाउस कीज। चाबियों को इंग्लिश में बोलते हैं कीज। आई हैव हाउस कीज। नेक्स्ट इज मेरे पास था। अगर आपने कोई पास्ट की बात करनी हो कि कोई चीज मेरे पास थी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई हैड। प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया था आई हैव, पास्ट के लिए हम यूज करेंगे आई हैड। मेरे पास कारण था। कोई काम ना करने के लिए आपके पास कारण था, तो आप उसे बोलोगे आई हैड रीजन। आई हैड रीजन। मेरे पास समय था। आई हैड टाइम। किसी काम को करने के लिए मेरे पास समय था, सो आई हैड टाइम। मेरे पास कुछ काम था। आई हैड सम वर्क। आई हैड सम वर्क। मेरे पास बहुत कुछ था। आई हैड अ लॉट। बहुत कुछ, अ लॉट। आई हैड अ लॉट। मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। आई हैड नथिंग। मेरे पास एक मौका था। आई हैड अ चांस। मौका के लिए हम वर्ड यूज करेंगे चांस। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं। आई हैड नथिंग टू से। आई हैड नथिंग टू से। आई होप आपको प्रेजेंट और पास्ट का यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि अगर आपने बड़े बेसिक से सेंटेंसेस बनाने हो प्रेजेंट में या पास्ट में, तो आप खुद बना पाओगे। जैसे मेरे पास पेन था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, मेरे पास पैसे थे, तो उसके लिए आप आई हैड का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो। और अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो आई हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास होगा। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई विल हैव। मेरे पास होगा, आई विल हैव। मेरे पास सब कुछ होगा। आई विल हैव एवरीथिंग। सब कुछ, एवरीथिंग। आई विल हैव एवरीथिंग। मेरे पास अपना घर होगा। आई विल हैव माई हाउस। आई विल हैव माई हाउस। मेरे पास दूसरा मौका होगा। आई विल हैव अनदर चांस। आई विल हैव अनदर चांस। मैं कर सकता हूँ। जब आपने बोलना हो कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, कर सकने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैन डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं के लिए यूज करेंगे आई, कर सकता हूँ कैन डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं यह कर सकता हूँ, यह के लिए यूज करेंगे इट। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। मैं वो कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। वो के लिए हम दैट का यूज करेंगे, आई कैन डू दैट। मैं यह अभी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट नाउ। अभी के लिए यूज करेंगे नाउ। आई कैन डू इट नाउ। मैं बाद में कर सकता हूँ। अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए बोले, तो आप बोलते हो ना कि मैं यह काम बाद में कर सकता हूँ, तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन डू लेटर। बाद में के लिए यूज करेंगे लेटर। आई कैन डू लेटर। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ, एवरीथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग। मैं यह नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट डू दिस। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, कुछ भी, एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज मैं करूंगा। जब हमने कुछ फ्यूचर के लिए बोलना हो कि मैं कोई काम करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विल डू। मैं करूंगा, आई विल डू। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। यह के लिए यूज करेंगे दिस। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। मैं कल करूंगा, आई विल डू टुमारो। कल के लिए टुमारो, आई विल डू टुमारो। मैं यह तुम्हारे लिए करूंगा, आई विल डू दिस फॉर यू। आई विल डू दिस फॉर यू। नेक्स्ट इज मुझे करना चाहिए। जब कोई काम करना चाहिए तो करना चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड डू। शुड डू। मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। आई शुड डू। मुझे यह करना चाहिए, आई शुड डू दिस। आई शुड डू दिस। मुझे जल्दी करना चाहिए, आई शुड डू फास्ट। जल्दी के लिए यूज करेंगे फास्ट। आई शुड डू फास्ट। मुझे व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम के लिए यूज करेंगे एक्सरसाइज। आई शुड डू एक्सरसाइज। आई शुड डू एक्सरसाइज। मुझे और करना चाहिए, और के लिए मोर। और मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए यूज करेंगे मोर। मुझे और करना चाहिए, आई शुड डू मोर। मुझे पहले करना चाहिए, आई शुड डू फर्स्ट। आई शुड डू फर्स्ट। मुझे अच्छा करना चाहिए। कई बार हम अपने आप से बात करते हैं ना कि मुझे कोई काम अच्छा करना चाहिए, मुझे यह काम अच्छी तरह से करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई शुड डू वेल। आई शुड डू वेल। मुझे परीक्षा में अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल इन एग्जाम। परीक्षा के लिए यूज करेंगे एग्जाम। आई शुड डू वेल इन एग्जाम। नेक्स्ट इज मुझे करना ही होगा। जब आपने बोलना हो कोई काम करना ही होगा, उसके लिए यूज करेंगे मस्ट डू। करना ही होगा, मस्ट डू। मुझे करना ही होगा, आई मस्ट डू। आई मस्ट डू। मुझे कुछ करना ही होगा। कुछ करना, कुछ के लिए यूज करेंगे समथिंग। मुझे कुछ करना ही होगा, आई मस्ट डू समथिंग। आई मस्ट डू समथिंग। मुझे बेहतर करना ही होगा। बेहतर मतलब अच्छा करना और अच्छा परफॉर्म करना, तो मुझे बेहतर करना ही होगा, आई मस्ट डू बेटर। बेहतर मतलब अच्छा और अच्छा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेटर। मुझे मेरा काम करना ही होगा, आई मस्ट डू माई वर्क। आई मस्ट डू माई वर्क। मुझे आज रात पढ़ना ही होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई मस्ट स्टडी टू नाइट। आज रात के लिए टू नाइट। आई मस्ट स्टडी टू नाइट। तुम्हें वहां अवश्य ही जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।